दोस्तों, एक पंजाब के लुधियाना जंक्शन से एक ट्रेन जाती है जो गोरखपुर के लिए शहीद एक्सप्रेस वे। शहीद एक्सप्रेस वे में एक अतुल नाम का लड़का होता है जो पंजाब के लुधियाना में ही इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करता है, बिजली विभाग में होता है। मार्च के महीने में उसकी बहन की शादी थी, तो वो उस शादी में शामिल होने के लिए और शादी को करने के लिए घर पर जा रहा था। पूरी खुशियों के साथ वहाँ से तैयार हुआ। एक सुनार ज्वेलरी की दुकान होती है, उसके दुकान में, उसके मकान में उसे इलेक्ट्रीशियन का काम मिलता है, तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का पूरा काम करता है। उसके बाद वो उसका पता पूछता है, जब वह ज्वेलरी वाला, तो वो पूरा पता बताता है और कहता है कि मेरी बहन की शादी है मार्च में और मैं इसलिए अब घर पर जा रहा हूँ। तो वो ज्वेलरी वाला उचित रेट पर उससे कहता है कि हमारे यहाँ से जो ज्वेलरी का सामान तुम लेना चाहो वो हमारे यहाँ से ले लो, अच्छे रेट पर दे दूंगा। ऐसी बातें करने के बाद वो अच्छे रेट पर वहाँ से कुछ एक जंजीर ले लेता है, एक दो अंगूठी खरीदता है। वहाँ से खरीदने के बाद अतुल एक दो बैग पैक करता है। बैग में अच्छे से जो अपनी बहन के लिए साड़ी और जो कपड़े वस्त्र अन्य लोगों के लिए उसने खरीद रखे थे, वहाँ से लगभग 1-1.5 लाख रुपए का सामान उसने रखा और बैग में तैयार किए। एक बैग में अपने लिए कपड़े और एक बैग में जो शादियों के लिए सामान थे, वो सभी सामान एक बैग में रखे। दोनों बैग लेकर के तो उस ट्रेन के लिए आता है, स्टेशन पर आ जाता है। कुछ ही देर बाद ट्रेन आ जाती है, रिजर्वेशन की टिकट लेता है और वो रिजर्वेशन में कंपार्टमेंट में बैठ जाता है। उसके बाद उसका शरीर पूरा परफ्यूम से महकता होता है और उसने एक बैग साइड में खूंटी पर टांग दिया और एक बैग अपने जांघों पर रख लिया और नीचे सीट पर बैठ जाता है। जो उसकी सीट निर्धारित होती है उसी सीट पर वो बैठ जाता है। उसके बाद एक पूरी फैमिली आती है उसी कंपार्टमेंट में थोड़ी ही देर बाद। इसमें दो लड़कियां होती हैं, एक की उम्र लगभग होगी 18 साल, एक 16 साल की, और इसका उन दोनों बहनों का भाई होता है 11 साल का, और उन दोनों के मम्मी पापा होते हैं। 5 लोगों की एक फैमिली जब अंदर उस बोगी में प्रवेश करती है, तो अतुल देखता है। जैसे ही अतुल उन लड़कियों की तरफ देखता है, अतुल देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़कियां, जो बड़ी वाली लड़की 18 साल की थी जिसका नाम सोनिया था, बहुत ही दिखने में खूबसूरत लग रही थी। तो अतुल उसे देख करके मोहित हो जाता है और उसे जैसे ही देखता है कि वो हमारे सामने वाली सीट पर बैठ जाती है, उसके बाद पूरी वो फैमिली भी बैठ जाती है। वो लड़का अतुल भी अब सामने बैठा हुआ होता है। जब ट्रेन चल देती है उसके बाद अतुल उस सोनिया की तरफ निगाहें करके रह जाता है। बेइंतहा प्यार उससे हो जाता है, लेकिन वो प्यार जता नहीं पाता है क्योंकि उसकी बहन और उसके मम्मी पापा भाई भी उसके वहाँ पास में बैठे हुए होते हैं। तो थोड़ी देर बाद सोनिया ही उस अतुल से कहती है कि आप मेरे पापा को बैठ जाने दो, इस सीट पर आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि ये बीमार हैं। दोस्तों, सोनिया के पिताजी एक फर्नीचर के कारोबारी थे, जो लुधियाना से और गोरखपुर के ही कारोबारी थे, तो वहाँ आने जाने में व्यापार का, फर्नीचर का व्यापार करते थे। अच्छा ही व्यापार चल रहा था, बड़े कारोबारी थे। जब अतुल उन्हें देखता है तो कहता है कि ठीक है, बीमार भी रहते हैं, वृद्धावस्था है इनकी, मैं इन्हें ये सीट दे देता हूँ। अतुल उन्हें ये सीट दे देता है अपनी वाली, और खुद उठ करके उस दूसरी साइड सीट पे जिस पे ज्यादा सवारियां बैठी हुई होती हैं, वहां बैठ जाता है। जब ये बात अतुल मान जाता है सोनिया की, तो सोनिया भी उससे कुछ प्यार इजहार करती है, उसकी तरफ देखती है। थोड़ी देर बाद अतुल वहां से उठता है और गैलरी जो होती है कंपार्टमेंट में, उसमें जाता है। गैलरी में पीछे से सोनिया भी जाती है, शायद अतुल बाथरूम की तरफ जा रहा होता है। तब तक सोनिया भी आ जाती है। जैसे ही सोनिया को अतुल देखता है वहीं रुक जाता है। सोनिया अतुल से कहती है, रुक क्यों गई तुम? तो अतुल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रुक गया हूँ, तुम पहले चली जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। तो सोनिया कहती है कि नहीं, मैं भी आपके लिए ही आया था, यहाँ पर आई थी। आप ऐसा कीजिए, वहाँ सामने बैठ करके हमको ज्यादा देखते हो, हम भी आपको ज्यादा देखते हैं। आपका मेरा नंबर आप ले लीजिए और आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। दोस्तों, सोनिया प्यार का एक इजहार कर देती है और एक दूसरे के दोनों लोग नंबर ले लेते हैं। जब ये नंबर ले लेते हैं, उसके बाद कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप पर दोनों लोग कनेक्ट हो जाते हैं और हाय हेलो का मैसेज भेजते हैं। तो सोनिया अतुल को पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो अतुल भी बता देता है कि मैं
गोरखपुर के पास, गोरखपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा एक गांव है। इस गांव में मैं रहता हूं और मेरी 2 दिन बाद एक बहन की शादी है। उस शादी में शामिल होने के लिए, वो शादी करने के लिए मैं कुछ पैसे भी लेकर के अपने जो मेरे खाते में पड़े हुए हैं वो पैसे और एक बैग, इस बैग में हम अपनी बहन के लिए ज्वेलरी का सामान और साड़ी कपड़ा वगैरह लेकर के आए हैं। तो घर पे जा रहे हैं शादी करने के लिए। जब ये बात अतुल सोनिया को बता देता है, उसके बाद सोनिया की माँ एक थर्मस निकालती है, थर्मस में से 5 कप चाय निकालती है और अपने पांचों लोगों को, अपनी फैमिली के पांचों लोगों को चाय दे देती है। उसके बाद सोनिया अपनी माँ से कहती है कि माँ, यही तो बेचारा अकेला रह जाता है यहाँ पर, तो इसे भी चाय दे दो। तो सोनिया की माँ कहती है कि बेटा तुम भी पियोगे चाय? तो पहले तो अतुल मना कर देता है, लेकिन जब सोनिया उसे इशारे आंखों से कर देती है तो अतुल कह देता है ठीक है, लाओ मैं भी पी लूंगा चाय। उसके बाद अतुल की माँ एक जो चाय जैसे ही थर्मस में से एक और निकालती है, तब तक सोनिया जो उससे चाय पी रही थी, जूठी कर दी थी, वही चाय अतुल को दे देती है और कहती है कि लो ये तुम पी लो और मैं एक दूसरी चाय ले लूंगा वहां से। तो अतुल भी ये बात जान रहा था ये चाय इसकी जूठी है, लेकिन फिर भी वो चाय लेकर के पीने लगता है और उसकी माँ जो होती है दूसरी चाय सोनिया को दे देती है। पांचों लोग, वो उस परिवार वाले और छठवां अतुल, 6 लोग जब चाय पी लेते हैं, उसके बाद सोनिया जब व्हाट्सएप पर मैसेज करती है अतुल से कैसी लगी चाय, तो अतुल भी कहता है कि बहुत अच्छी लगी। उसके बाद सोनिया कहती है कि मैंने ये चाय जूठी कर दी थी। तो अतुल कहता है कि तभी तो बहुत स्वादिष्ट चाय लग रही थी। जब ऐसी बातें दोनों लोग आपस में करते हैं, उसके बाद अतुल और सोनिया में प्यार ज्यादा ही बढ़ जाता है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा देखते हैं। सोनिया अतुल से मैसेज व्हाट्सएप पर करती है, कहती है कि ये जो सामने वाले अंकल जो सामने बैठे हुए हैं, ये हमें और तुम्हें ही देख रहे हैं, ये कुछ हमारे तुम्हारे प्यार के बीच में कुछ समझ रहे हैं ये। उसके बाद अतुल कहता है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यात्री होगा देखता रहेगा चला जाएगा, उससे हमें और तुम्हें क्या लेना देना। उसके बाद रात ज्यादा हो जाती है, उस ट्रेन के उस कंपार्टमेंट के सभी लोग सो जाते हैं यात्रीगण, लेकिन सोनिया और अतुल की आंखों में नींद कहाँ, उन्हें तो सिर्फ प्यार दिख रहा है। जब दोनों लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, उसके बाद सोनिया व्हाट्सएप पर मैसेज करती है अतुल के पास, कहती है कि सो जाओ अब मुझे नींद आ रही है। तो अतुल उसे मना कर देता है, लेकिन सोनिया को ज्यादा नींद आ रही थी। थोड़ी देर बाद सोनिया भी लेट करके ऐसे ही पैर पसार लेती है और सो जाती है। अतुल बार बार मैसेज करता है कि सोनिया जग जाए, लेकिन सोनिया फिर सो ही जाती है। उसके बाद अतुल भी सो जाता है। जैसे ही सुबह के लगभग 6 बज रहे होते हैं, अतुल सोचता है कि अब 6 बज गए, चलो उठें कॉलगेट कर लें बाथरूम में जाकर। तो उसके वो वहीं से लेकर के कॉलगेट और ब्रश सब कुछ अपने बैग में लेकर के आया था। जैसे ही उसने वो बैग ढूंढा, अपना सामान वाला बैग जैसे ही देखा अतुल ने, उसे वहाँ सामान नहीं दिख रहा था, वो बैग नहीं दिख रहा था। जैसे ही चारों तरफ उसने वो बैग देखा, ढूंढा, सब लोगों को बताया कि हमारा यहाँ से एक बैग गायब हो गया। तो सब लोग उसकी ये बात झूठी मान रहे थे। उसके बाद जो सोनिया के पिताजी थे, उन्होंने भी देखा, जब ये बात समझी, उन्होंने जानी, उन्होंने कहा कि पता नहीं, हम लोग सब सो गए थे, रात में कौन आया हो इस बोगी में, इस कंपार्टमेंट में, कौन ले गया हो, इसका कौन जिम्मेदार हो सकता है। उसके बाद अतुल वहाँ सब लोगों के सामने फूट फूट करके तो रो नहीं सकता, क्योंकि उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए तक का सामान था उसका। जब वो आंखों से आंसू गिरने लगे उसके, तो वहां से उठता है और बाथरूम की तरफ जाता है, मुंह धुल कर लौट के वापस आता है, फिर वहीं सीट पर बैठ जाता है, फिर वहां से उठ करके बाथरूम की तरफ जाता है। तो उसके बाद सोनिया अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये बेचारा ठीक लड़का लग रहा है, और ये पापा ने इसे पूछा था कि कहाँ के रहने वाले हो बेटा, तो इसने बताया था कि मैं गोरखपुर के ही पास में 10 किलोमीटर, गांव का नाम भी बताया था इसने, उस गांव का रहने वाला हूँ। तो इसकी कुछ मदद कर दी जाए, क्योंकि बेचारी की बहन की शादी है और इसके 1-1.5 लाख रुपए का सामान भी खो गया है। तो उसके बाद ये बात सोनिया के पिताजी को भी सुनती, सोनिया जब उसके पिताजी सुनते हैं सोनिया के, तो वो कहते हैं कि क्या पता बेटा, वैसे तो मदद इसकी कर देते, लेकिन क्या पता ये झूठ कह रहा हो, इसका कुछ ना हुआ हो, फिर भी ये झूठ कह रहा हो। जब ये बात सोनिया की माँ कहती है कि नहीं, ये झूठ नहीं कह रहा होगा, ये बात सही होगी, इसके जो अन्य लोग सीट पर बैठे हुए हैं उन्हें पूछ लो, ये 2 बैग लेकर के आया था या एक, तब तो सही बात मान लोगे। तो सोनिया के पिता उन लोगों को भी ये बात पूछते हैं, तो वो लोग भी बता देते हैं कि हाँ, इसका एक
एक बैग तो वास्तव में खो गया है जिसमें सामान रखा हुआ था। तो उसके बाद सोनिया के पिता कहते हैं कि ठीक है, इस लड़के को आने दो, मैं इसकी कुछ मदद करूंगा। तो सोनिया ये बात तुरंत ही अतुल को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता देती है और कहती है कि इधर आओ, सीट पर बैठो आकर के, पापा आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। तुरंत ही वो लड़का वहां से अतुल आता है और पूरी स्टोरी उन लोगों को सुनाता है। उसके बाद अतुल के सोनिया के पापा अतुल की मदद करने के लिए उससे अकाउंट नंबर पूछते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, आप मेरे लगभग 6 महीने बाद दे देना। मैं वहीं गोरखपुर में ही फर्नीचर की बड़ी दुकान है हमारी, मैं उसी फर्नीचर का व्यापार करता हूँ। जब ये बात अतुल सुनता है तो अतुल थोड़ा पहले से तो गम में था, लेकिन कुछ चेहरे पर हंसी आ जाती है और सोनिया के पिता से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये पैसे आपके 6 महीने बाद नहीं बल्कि 1-2 महीने बाद ही लौटा दूंगा। जब इस बात का ट्रस्ट हो जाता है सोनिया के पिता को, तो सोनिया के पिता उसके खाते में 1 लाख रुपए लगभग ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद सफर पूरा होता है। खैर अतुल गम में तो था ही, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी उन पैसों से आ गई थी क्योंकि उसकी बहन की शादी में मदद मिल गई थी। उसके बाद अतुल उन पांचों लोगों को, उस पूरी फैमिली को इनवाइट करता है और कहता है कि आपको हमारी बहन की शादी में बहुत बहुत ही जरूरी आना है। उसके बाद सोनिया के पिता उसका निमंत्रण एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगा। जैसे ही वो घर पर पहुंचता है, घर वालों को ये ट्रेन की पूरी बात बताता है, तो घर वाले पहले रोते चिल्लाते हैं। उसके बाद वो ये भी बता देता है कि हमें एक फैमिली मिली थी, उन्होंने मेरी अच्छी हेल्प की है। उसके बाद वो अपनी बहन की शादी करता है, पूरी शादी की तैयारियां करता है, रस्में पूरी करता है। तब तक सोनिया और सोनिया की पूरी फैमिली, उसके माता पिता सब लोग आ जाते हैं उस शादी में शामिल होने के लिए। दोस्तों, जैसे ही वो सोनिया का चेहरा देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब लोगों को वो बड़े ही सम्मान से खाना खिलवाता है, उसके बाद लिटा देता है, लेकिन सभी लोग सो जाते हैं। उसमें सोनिया जगती रहती है और अतुल की जो बहन की शादी होती है, उस शादी में ही पूरी तरीके से भाग लेती है। उसमें डीजे भी लगता है, उसमें डांस भी करती है और अतुल को देखती भी रहती है। और ये लुधियाना से गोरखपुर की ये रोमांचक कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।